Sir, I just explained, specificity of the new ELISA test is 97%, sensitivity is 92%. Okay. कुंदन कुमार, TV9 वार्ता। लव सर, मेरा सवाल आपसे है, कई सारी जगहों पे ऐसी बात की जाती है कि जहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी होता है वहाँ पे संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। ऐसे में जो ट्रेनें कल से चलाई जा रही है, खास करके एसी स्पेशल ट्रेनें हैं, क्या हम इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उसमें संक्रमण का खतरा उस तरह से नहीं होगा? और एक सवाल मैम पुण्य मैम आपसे भी है कि मैम राज्य सरकारों की ओर से जो यातायात की सुविधा है वो बहुत अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। ऐसे में जो व्यक्ति किसी स्टेशन पे पहुंच रहा है वहां से वो अपने घर तक कैसे जाएगा, इसकी क्या कोई खास व्यवस्था हुई है? सर, सेंट्रलाइज्ड एसी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करते समय फ्लो ऑफ एयर उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है, उसके तहत उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउएवर, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर पर्टिकुलरली एरोसोल जनरेटेड कोई भी इशू अगर हम फील करते हैं तो अगर हम प्रिकॉशनरी वे में, तो हम अगर चाहें तो उसको सेंट्रलाइज्ड एसी को इस्तेमाल किए बिना भी ट्रैवल कर सकते हैं। मिस्टर साहिल ANI, मैडम होम मिनिस्टर। जहाँ तक लोगों के वेहिकुलर मूवमेंट का इशू है, आई थिंक जो हमारी गाइडलाइंस निकली हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि ग्रीन जोन में, रेड जोन में अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, ऑरेंज जोन में किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर वो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं रिगार्डिंग पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल करने का या टू व्हीलर में ट्रैवल करने का या कैब, जहाँ पे कैब एग्रीगेटर सर्विसेज अलाउड, उसको फॉलो करते हुए लोग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। साहिल ANI। Sir, my question is related to the ELISA kit. Sir, why Zydus Cadila was chosen for the mass production, and how many companies have sent application for ELISA kit? Sir, ICMR representative is not there, but let me try to explain you in brief. What happened, there is a particular process in terms of which organization has the capacity to undertake production at the faster pace and which has the required wherewithal to take that production in the first place. So based on that, generally the organizations get selected, and over a period of time, if need be, more organizations are also roped in. So that's all. I think Madhurendra, everybody is covered. You have the question? Okay, 13. Yeah, please, last question. सर, पहला सवाल तो लव अग्रवाल सर से है। सर, लगभग मुझे लगता है 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए आपको ब्रीफिंग करते हुए। पहले हम लोग बड़ा सवाल पूछते थे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है क्या। उस समय 5,000-7,000 केसेज आते थे, अब चूंकि 60,000 से भी ज़्यादा केसेज आ गए। आपको लगता है कि वो स्थिति अब भारत में आ गई है, क्योंकि वो वन ऑफ द फेजेज है, तो वो स्थिति क्या आ गई है? दूसरा मैम, चूंकि सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से किसी को ट्रेन पकड़ना है कल, तो वो अपने घर से कैसे जाएगा? बस नहीं चल रही है, मेट्रो नहीं चल रही है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, तो कैसे पहुंचेगा नई दिल्ली रेल स्टेशन? ये सवाल तो है मैम। सर, हमने कई बार इस विषय पे बातचीत की है। मैं फिर से वही बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ क्लस्टर्स पाए गए हैं और कुछ केसेस में, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस में हमारे यहाँ रिलेटिवली लार्ज आउटब्रेक भी नोटिस किया गया है। और उसी के तहत अगर आप याद करें तो डायरेक्टर एम्स ने भी बताया था कि अगर हम इनको ढंग से कंटेन नहीं करते हैं तो ट्रांसमिशन रेट विल बिकम हायर। तो अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसी स्टेज में मेंटेन रखते हुए अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स पर फोकस करें और ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में ना जाए।